हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है तत्सम व तद्भव शब्द। इनको पहचानने का और बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तद्भव शब्द आया, जो तद्भव शब्द क्या है, ये हिंदी के शब्द कहलाते हैं। तद्भव यानी कि उसका परिवर्तन हो गया हिंदी में। ठीक है, तो तद्भव शब्द जो है वो हिंदी के शब्द हैं। तो हस्त का क्या हो गया, हाथ। तो यदि हम तत्सम शब्द हस्त का बनाएंगे तो हिंदी में क्या हो गया, तद्भव हाथ। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो कि तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द या सम से समझ जाएगा। तत्सम यानी कि सम यानी कि संस्कृत के शब्द, और तद्भव यानी कि भव यानी कि परिवर्तन हो गया हिंदी के शब्द। ठीक है, तो जब पहले तो ये कंफ्यूजन, जैसे ही तद्भव आए तो आपको हिंदी समझ लेना है कि हिंदी के शब्द होंगे, और तत्सम आए तो संस्कृत के शब्द होंगे। अब देखिए कुछ नियम है, बहुत इजी नियम है, इससे आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे देखिए री है, जो री की मात्रा का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में ही होता है। तो आप जैसे ही री कहीं पे भी लगा हो तो आप समझ जाएगा कि वो तत्सम शब्द है। जैसे, और इसको हम बनाते कैसे हैं, जैसे घृणा है, घृणा में री की मात्रा है तो ये क्या हुआ, तत्सम शब्द। और इसका हिंदी बना मतलब तद्भव बनाएंगे तो क्या हो गया, घिन। घृत का घी, श्रृंगार का सिंगार, ठीक है, मृतिका का मिट्टी। तो ये हिंदी शब्द हमने, और जितने भी री की मात्रा वाले शब्द हैं वो कौन से हैं, वो है तत्सम शब्द। तो आप समझ जाएंगे ये तत्सम है। सेकंड देखिए, तत्सम शब्द में ड़ा मिलता है, ड़ा खाली जो होता है ड़ा मिलता है, और तद्भव में वह ना बन जाता है। जहां भी आपको ड़ा दिखे तो तत्सम शब्द है, और जैसे ही तद्भव बनेगा उसमें ना बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए अर्पण, ठीक है, इसमें क्या है, ड़ा है और क्या बन गया, अर्पण, इसका ना बन गया अर्पण। चूरण का चूरन, चरण का, ये तो बहुत आता है, चरण का चरण, ऊर्ण का ऊन। ठीक है, तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है प्राय। तत्सम में छा, क्षत्रिय वाला जो छा होता है का तद्भव बनाते समय खा बन जाता है, यानी कि छा अधिकतर आपको तत्सम में मिलेगा और तद्भव में आप क्या बना देंगे, उसको खा में परिवर्तित करके बना देंगे शब्द। जैसे देखिए अक्षी का आंख, छा का खा बन गया। देखिए ये हमेशा लागू नहीं होगा, इसीलिए मैंने प्राय लिखा है। अधिकतर यही होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होगा, तो ऐसा नहीं है। क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, क्षार का खार। ठीक है, तो ये भी हो गया। फोर्थ देखिए त्रा, त्रा त्रिशूल वाला त्रा जो होता है उसका प्रयोग तत्सम में ही मिलता है, हमें तत्सम शब्द में मिलता है, जो तद्भव में क्या बन जाता है, ता बन जाता है। देखिए जैसे रात्रि, रात्रि तत्सम शब्द हो गया और इसको हमने हिंदी में बनाया यानी तद्भव बनाया, तो क्या बनाया, रात। मित्र का मीत, पुत्र का पूत, पत्र का पत्ता, राजपुत्र का राजपूत। आई थिंक ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, अब आपको आसान लग रहा होगा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रा के अनेक रूपों। अब रा देखिए आपको कई तरह से रा की मात्रा लगती है ना, जैसे यहाँ पे ये वाली मल लगती है, पदेन है, या रेफरी कहते हैं, जैसे ये वाला है, ये इस तरह का जो प्रयोग तत्सम में ही मिलता है। ये बात भी याद रखिएगा, ये जो होता है यदि ऐसा कुछ रा का प्रयोग है तो वो तत्सम शब्द ही कहलाएगा। और देखिए जैसे ताम्र है, ये वाला रा आपका ये वाला प्रयोग हुआ है ताम्र, इसको हिंदी में बनाएंगे तो यानी कि तद्भव में बनाएंगे तो तांबा। व्याघ्र का बाघ, वार्ता ये वाला रा लगा हुआ है, बात हो जाएगा। उष्ट्र का ये वाला रा लगा है तो ऊंट हो जाएगा। धैर्य का धीरज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ण का आधा रूप, यदि वर्ण कोई हमारा आधा है तो इसका मतलब वो तत्सम शब्द में ही मिलता है। यदि वर्ण कहीं पे आपको आधा दिख रहा है इसका मतलब वो तत्सम शब्द है। ये प्राय, ये पक्का नहीं है लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। देखिए जैसे ओष्ठ है, आधा है इसमें वर्ण, शाधा है, इसका क्या बन गया, होठ। लज्जा मिजा आधा है, लाज बन गया। स्वर्णकार है ना, आधा सा है, सुनार बन गया। मृत्यु का मौत। तो ये सारे ये कुछ नियम हैं जो बहुत इजी नियम है, इनको फॉलो करेंगे तो आपको तत्सम तद्भव में कभी गलती नहीं होगी, हमेशा बहुत सही बनेंगे। थोड़े से नियम और देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट है तत्सम शब्द में बा जो होता है, बा तथा तद्भव में बा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तत्सम में वा का और तद्भव में बा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए वर्षा, ये तत्सम शब्द है वर्षा, इसको हम तद्भव बनाएंगे तो वर्षा। विद्युत है, बा का फिर से बा हो गया बिजली। वानर का बंदर है ना, वक का बगुला। तो
हमारा बा का वा हो जाता है अधिकतर। अब नेक्स्ट देखिए, प्राय तत्सम में शा होता है, शा शरीफे वाला शा जो होता है, तथा तद्भव में सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए शाक है, शाक का क्या हो गया साग, श्वसुर का ससुर हो गया, श्यामल का सांवला, शुंड का सूर। तो इसमें संस्कृत यानी तत्सम में हमें शा मिलेगा और उसको हम जब तद्भव बनाएंगे तो अधिकतर सा हो जाता है। ठीक है, सा का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 9th है, प्राय तत्सम में या तथा तद्भव में जा का प्रयोग मिलता है। यदि तत्सम शब्द होगा तो वहां पर या का प्रयोग होगा और तद्भव बनाते समय जा का प्रयोग होगा। तो इससे पहचान जाएंगे और बनाने भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए युग है तो जुग हो गया, युवा है तो जवा हो गया, योगी का जोगी हो गया, यम का जम हो गया। ठीक है, तो ये तत्सम का तद्भव बन गया ऐसे। नेक्स्ट देखिए तत्सम में टा, टा टमाटर वाला टा जो होता है उसका ड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए करकट है तो क्या बन गया, टा को हमने ड़ा में परिवर्तित कर दिया। जैसे करकट है तो केकड़ा बन गया, कटु है तो टा कड़वा बन गया, करपट का कपड़ा, कपाट का किवाड़। ठीक है, तो टा का अधिकतर ड़ा बन जाता है टा का। नेक्स्ट देखिए चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में ही मिलता है। एक और अच्छी पहचान है, यदि चंद्र बिंदु का प्रयोग कहीं पर हो रहा है तो वो समझ लीजिए तद्भव, तद्भव यानी हिंदी का। ठीक है, वो समझ लीजिए हिंदी यानी तद्भव का शब्द है में ही मिलता है। जैसे देखिए मुख का मुंह, तो ये तद्भव है ना, मुंह जहां पे चंद्र बिंदु लगा है, और ये तत्सम है मुख, है ना। पुच्छ यानी कि तत्सम है और पूछ ये तद्भव हो गया। लंग का लंगड़ा, चंद्र का चांद। तो जितने भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं वो अधिकतर तद्भव में ही मिलते हैं। तो ये कुछ हो गए नियम पहचानने के और बनाने के बहुत ही आसान तरीके तत्सम व तद्भव शब्द को। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम व तद्भव शब्द देख लेते हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ जो नियम यहाँ बताए हैं वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है। अग्नि का आग हो गया, अन्न का अनाज, उच्चारण का देखिए ड़ा आ गया तो ना हो गया उच्चारण, कूप का कुआं। अब ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ शब्द हमारे तत्सम शब्द हैं जो हम लोग के बोलने में कॉमन है, कुछ हिंदी के शब्द कॉमन है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप हिंदी में आप जो शब्द बोल रहे हैं वो तत्सम है कि तद्भव है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है, हम हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी उसमें तत्सम शब्द भी हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो तत्सम है कि तद्भव है। लेकिन सही रूप जो है वो हमें इसीलिए हमें एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा कि क्या सही रूप है। देखिए जैसे उच्चारण का उच्चारण हो गया, कूप का कुआं, है ना, बसन का कपड़ा, ज्येष्ठ का जेठ, दुग्ध का दूध, दधी का दही, कोकिल का कोयल, दर्शन का दर्शन, निर्गुण का निर्गुण, स्नेह का नेह, पुस्तिका का पोथी, पोथी तद्भव शब्द है। ठीक है, श्रावण का सावन, सप्त का सात, मयूर का मोर, स्वप्न का सपना, मिष्ठान्न का मिठाई, मात्र का माता, तड़ाक का तालाब, शत का 100 और सौभाग्य का सुहाग। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो तत्सम तद्भव शब्द थे। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं उसमें, वो देखिए ऐसे तो बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो उनमें वो जो नियम मैंने आपको बताए हैं वो यदि याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो नियम अधिकतर सभी जगह फॉलो होते हैं, तो उसकी सहायता से आप कोई भी आएगा यदि तत्सम या तद्भव शब्द, कभी आपको उल्टा भी आ सकता है, तद्भव शब्द दिया होता है और तत्सम बनाना होता है या फिर आपको पहचानना होता है, तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये था बहुत ही आसान तरीका तत्सम व तद्भव शब्दों को पहचानने का व बनाने का। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।